साल के 50 साल पूरे हो गए हैं। भाजपा पूरे देश में कार्यक्रम चला रही है। भाजपा संविधान हत्या दिवस के रूप में कार्यक्रम चला रही है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जयप्रकाश मौजूद हैं। सर, सीनियर नेता हैं। आपातकाल की बात यहां पर आई, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रही है कि जिस तरीके का आपातकाल लोगों ने देखा, बहुत अत्याचार इंदिरा गांधी की सरकार ने उस वक्त को लोगों पे किया। संविधान की हत्या की गई। संविधान की हत्या तो आज हो रही है, वो तो घोषित इमरजेंसी थी, उसमें संविधान की हत्या नहीं थी। संविधान की हत्या तो अघोषित आपातकाल में है। आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, यानी कि सबसे हमारी जो पवित्र संस्था है प्रजातंत्र में, वो निष्पक्ष है चुनाव योग। चुनाव योग की सिलेक्शन की जो प्रक्रिया थी, उसमें क्या जुडिशरी को अलग नहीं किया? ये अघोषित आपातकाल नहीं है? ये एक देश की जनता पर दबाव नहीं है? संवैधानिक संस्थाओं पे हमला नहीं है क्या? जिस तरीके से न्यायपालिका को लेकर के कई बार इशू उठते हैं, और लेटेस्ट आज हमारी पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उसने आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उसने कहा कि जो जिस तरीके से न्यायपालिका में जो बातें आती हैं, वो उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार का दबाव न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। ये क्यों उजागर हुआ पार्लियामेंट की जो कमेटी, उसमें क्योंकि लोगों में के ध्यान में एक बात जाती है कि तो भाई अगर इनको संपूर्ण बहुमत मिल जाता 2024 में भाजपा को, ये संविधान को ही बदल डालते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते थे, पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक पोस्टर वायरल हो रहा है कि या तो गैंगस्टर हरियाणा छोड़ दे वरना हम उनको नहीं छोड़ेंगे। और कल जिस तरीके से गैंगस्टर हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर भी मारा गया, सोनीपत में भी मुठभेड़ देखने को मिली, तो क्या लगता है सर, किस तरीके से कानून व्यवस्था प्रदेश में आप देखने को मिल रहा है? कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है, जीरो। मैं कहता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि शराब के ठेकों की भी बोली नहीं हो पा रही। इससे बुरी बात क्या होगी? आए दिन सूरज की टिक्की के साथ जब भी अखबार पढ़ते हैं या मेरी सोशल मीडिया देखते हैं, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया, वहां मार दिया। और सबसे बड़ा कानून व्यवस्था खराब जो ये, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत कहा बिना खर्ची बिना पर्ची, कहा कि नहीं कहा लोगों? अगर बिना खर्ची बिना पर्ची, कभी कांग्रेस सरकार में हरियाणा में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ना तो यूपीएससी के दफ्तर में रिश्वत के पैसे पकड़े गए, ना ही एसएससी के चेयरमैन की किसी एक व्यक्ति के पैसे के लेन देन की कन्वर्सेशन पकड़ी गई, ना ही किसी डिप्टी कमिश्नर के पीए के पास 3.5 लाख रुपए पकड़े गए। 1.5 लाख पहले ले लिया था, आज तो उनका रिमांड पे था, 50-60 लाख रुपए की मामला आ गया। अरे भाई, कभी किसी एसडीओ की जेब में से पैसे मिलते हैं? धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद जयप्रकाश, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।